सभी साथियों को नमस्कार। गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम संविधान की सीरीज लेकर आए हुए हैं, विगत वर्षों में पीटी परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में आए हुए संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका संकलन लेकर के आए हुए हैं। उसकी आज तीसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? ए, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों के विषय में भूमि शुल्क। बी, रेलवे किराए और भाड़े पर कर। सी, समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर क्रय और विक्रय कर। डी, कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आय। तो इसका सही आंसर होगा कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आय। प्रश्न नंबर 102, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकार? ए, कनाडा के संविधान के अनुसार। बी, अमेरिका के संविधान के अनुसार। सी, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। डी, स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। अगला प्रश्न है 103, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ए ऑप्शन भाग 11 और अध्याय 1, और बी ऑप्शन भाग 11 और अध्याय 2, सी ऑप्शन भाग 12 और अध्याय 1, डी ऑप्शन भाग 12 और अध्याय 2। तो इसका सही आंसर होगा ए, भाग 11 अध्याय 1। अगला प्रश्न है 104, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ए, सरकारी आयोग। बी, राजमन्नार समिति। सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। डी, पुंछी आयोग। तो इसका सही आंसर होगा सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला है 105, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए? ए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों को। बी, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की। सी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों को। डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 106, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? ए, सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। बी, राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए। सी, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। डी, केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा केंद्र शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। तो इसका सही आंसर होगा सी, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। अगला है 107, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ए, लोकसभा में। बी, राज्यसभा में। सी, संसद के दोनों सदनों में। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, संसद के दोनों सदनों में। अगला प्रश्न है 108, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? ए, विधायिका। बी, कार्यपालिका। सी, न्यायपालिका। डी, प्रेस। तो इसका सही आंसर होगा सी, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है 109, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ए, संविधान की कठोरता। बी, एकल कार्यपालिका। सी, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता। डी, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इसका सही आंसर है बी, एकल कार्यपालिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? ए, स्विट्जरलैंड। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी, ऑस्ट्रेलिया। डी, भारत। इसका सही आंसर होगा डी, भारत। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 111, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा है? ए डी डी बसु, बी एम वी पायली, सी आइवर जेनिंग्स, डी के सी वियर। तो इसका सही आंसर होगा डी के सी वियर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। ए तत्कालीन कार्यरत प्रशासकीय ढांचा, बी इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार स्वीकारना अनिवार्य था, सी इसे देश में जाति धर्म भाषा की विभिन्नता के कारण स्वीकारा गया, डी यह प्राचीन भारतीय शासन की परंपरा के अनुरूप था। तो इसका सही आंसर होगा सी, इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। अगला प्रश्न है 113, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ए राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, बी देश स्वतंत्र है, सी देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, डी देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्र का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। अगला है 114, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। ए एक नंबर संघ और राज्यों के बीच संबंध, दो राज्यों में के मध्य संबंध, सी समन्वय के लिए तंत्र, डी विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। ऑप्शन ए 1 2 3 एवं 4, ऑप्शन डी केवल 1 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 4, डी केवल 2 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? ए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी केंद्र सरकार द्वारा, डी उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो ए 26, बी 25, सी 20, डी 21। तो इसका सही आंसर होगा ए 26। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ए 100, बी 25, सी 75, डी 50। तो इसका सही आंसर होगा डी 50। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। 7 दिसंबर 1999, 9 नवंबर 2000, 23 अक्टूबर 2000, 4 मार्च 2000। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही होगा 9 नवंबर 2000। अगला प्रश्न है 119, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? ए 1950, बी 51, सी 52, सी डी 1956। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन 1956। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ए 1956, बी 1972, सी 1975, डी 1947। तो इसका सही आंसर होगा बी 1972। अगला प्रश्न है 121, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है। ए अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, बी अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, सी कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान है, डी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? ए राजमन्नार की कमेटी, बी सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, सी आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, डी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। ए ऑप्शन है 1 2 3, बी ऑप्शन है 2 3 4, सी ऑप्शन है 1 3 4, डी उपरोक्त चारों। तो इसका सही आंसर होगा ए 1 2 3। अगला है 123, निम्नलिखित में से
किन समितियों आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत की? ए 1 राजमन्नार समिति, बी सरकारिया आयोग, 3 तारकुंडे समिति। तो इसका ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 3। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 1 और 3। अगला प्रश्न है 124, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? ए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, डी ऊपर वर्णित सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऊपर वर्णित सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी रूस, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा बी कनाडा। अगला है 125, 126, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। ए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, कारण यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? ए भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, बी पृथक राज्य की मांग, सी पूर्ण राज्य की मांग, डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राजस्व वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, सी संसद की सदस्यता, डी केंद्र राज्य संबंध। तो इसका सही हो जाएगा डी केंद्र राज्य संबंध। अगला है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है? ए भारतीय संविधान में, बी भारत के राष्ट्रपति से, सी भारत के प्रधानमंत्री से, डी भारत की संसद से। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, भारतीय संविधान से। अगला प्रश्न है 130 और जो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर होगा सी, 7वीं अनुसूची में। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही और आगे की जो क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी लाइक करें। धन्यवाद।